नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। पेश है वरिष्ठ पत्रकार आरिफ मुकीम की स्त्रियों के जीवन और संघर्षों को उजागर करती पुस्तक अपने हिस्से का युद्ध पर विशेष रिपोर्ट। स्त्रियों के जीवन की विषमताओं से उपजे संघर्षों को उजागर करती पुस्तक है अपने हिस्से का युद्ध। आकाशगंगा न्यास की अध्यक्ष शीला पांडे की नई पुस्तक अपने हिस्से का युद्ध का हुआ विमोचन। इसमें स्त्री विमर्श की नई अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक आज के समय और परिस्थितियों में एक चुनौती है। स्त्री विमर्श के नए आयामों और मनोविज्ञान को समेटती है ये पुस्तक। आज पुस्तक पर एक परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन कैफी आजमी एकेडमी के सेमिनार सभागार में हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ आलोचक डॉ. इंदिवर पांडे थे, जबकि मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, समाज सेविका एवं साहित्यकार डॉ. रूपरेखा वर्मा, विशिष्ट अतिथि एवं विशेष वक्ता साहित्यकार सत्येंद्र कुमार रघुवंशी, विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता डॉ. रीता चौधरी एवं लेखक शीला पांडे ने पुस्तक पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अजीत प्रियदर्शी ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन वाणी वंदना से हुआ। स्वागत वक्तव्य डॉ. रविशंकर पांडे ने दिया। डॉ. रूपरेखा वर्मा ने पुस्तक पर अपना मत रखते हुए कहा कि शीला पांडे की पुस्तक अपने हिस्से का युद्ध विभिन्न स्तरों पर स्त्रियों के जीवन की विषमताओं और इन विषमताओं से उपजे संघर्षों को उजागर करती है। पुस्तक का हर अध्याय स्त्री के आंतरिक संसार को उजागर करता है और पुरुष वर्चस्व को खंडित करने की आवाज उठाता है। कई शताब्दियों से इस तरह के स्वर तरह तरह से मुखर हो रहे हैं। ये अच्छा है कि महिलाएं अपनी जिंदगी का इतिहास खुद लिख रही हैं, अपनी बाधाओं को पहचान रही हैं, और भी बेहतर होता अगर उस मानसिक और सामाजिक संरचना का भी विश्लेषण होता जिसके कारण पुरुष बनाम स्त्री का अस्वस्थ युद्ध शुरू कर दिया जाता है और ये पहचाना जाता कि वास्तव में पुरुष से नहीं वरन उस संरचना से ही हमें लड़ना है। इंदिवर पांडे ने कहा कि शीला पांडे जीवन की अनुभूतियों को आत्मसात करने वाली और उसे अभिव्यक्त करने वाली एक प्रबुद्ध लेखिका है। उनके लेखन का मूल विषय सामाजिक सरोकारों के विश्लेषण का है। उन्होंने अपने गीतों में, आलेखों में और वाचिक अभिव्यक्ति में स्त्री जीवन की विडंबनाओं को हमेशा उकेरा है। यह किताब स्त्री विमर्श की दिशा में विचार और विश्लेषण का एक अभिनव प्रयास है। उन्होंने स्त्री विमर्श को परिभाषित करते हुए बताया है कि स्त्री विमर्श का अर्थ उसके विचारों एवं उसकी मानसिकता की सूक्ष्म तत्वों की समझ है। उसे न समझ पाना और बिना समझे अपनी ही बनाई हुई पुरुष प्रधान जड़ व्यवस्था की जकड़बंदी में स्त्री को ले चलने का प्रयास उसके साथ मानसिक प्रताड़ना है, जिसके निशान दिखाई नहीं पड़ते लेकिन उसके समूचे जीवन में कैंसर की तरह घाव करते रहते हैं। सत्येंद्र कुमार रघुवंशी ने कहा कि अपनी पुस्तक अपने हिस्से का युद्ध में लेखिका शीला पांडे आधी आबादी के जुझारूपन, अस्मिताबोध और स्वतंत्र चेता मन की बात करती हैं और तार्किक एवं असरदार ढंग से उन मुद्दों को उठाती हैं जिनकी ओर पुरुष समाज का ध्यान शिद्दत से जाना चाहिए। स्त्री जीवन की कठिनाइयों और समाज जनित गुत्थियों में झांकती हुई वह स्त्री सामर्थ्य के अर्जन पर जोर देती है। स्त्रीजगत के संघर्ष और जिजीविषाबोध को इतने व्यापक फलक पर व्यवहृत करना आसान नहीं था। इस कार्य को लेखिका ने एक तेवर और एक अपूर्व धैर्य के साथ अंजाम दिया है, जिसके परिणामस्वरूप एक सुचिंतित और विचारोत्तेजक पुस्तक सामने आई है। इस महत्वपूर्ण लेखन हेतु लेखिका बधाई की पात्र है। डॉ. रीता चौधरी ने पुस्तक का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पुस्तक साधारण दिखते हुए भी यह एक असाधारण और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें क्रांति के तेवर विद्यमान हैं। इस पुस्तक में लेखिका ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक स्त्री के जीवन में आने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक चुनौतियों का विस्तृत उल्लेख किया है और हर एक अवस्था में उन चुनौतियों का सामना करते हुए स्त्री जाति का किस प्रकार सशक्तिकरण किया जा सकता है, इस पर बड़े ही संवेदनशील और बोल्ड टिप्पणी की है। यह पुस्तक आज के समय और परिस्थितियों में एक चुनौती है। पुस्तक की लेखिका शीला पांडे ने अपने हिस्से का युद्ध पुस्तक से कुछ अंश पढ़कर सुनाए। बहुमूल्य सिक्के अपनी तिजोरियों में बंद हैं। जिस दिन ये बाजार में सामूहिकता से उतार दिए गए तो आधिपत्य और कारोबार में शीर्ष फलन स्वयं स्त्रियों की झोली में आ गिरेगा।